मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के चुल्ल मच जाएगी, खुजली मच जाएगी और वो लोग अनाप शनाप आकर के हमें कमेंट करेंगे। लेकिन मेरा सवाल किसी जाति, समुदाय या किसी व्यक्ति से नहीं है। मेरा सवाल सरकार से है, सरकार की नीतियों से है। भाई आपके पास कौन सा चश्मा है जो सवर्ण समाज का लड़का 22 साल में बूढ़ा हो जा रहा है और दलित वंचित समाज के लोग 28 साल तक जवान रह रहे हैं? कौन सा चश्मा है भाई सरकार आपके पास? एक तो आप ये सपना रखते हैं कि सभी को समानता का अधिकार हो, संविधान में इसका प्रावधान किया गया है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तमाम चीज़ों को कहा गया है कि समाज में जो है समानता का अधिकार हर व्यक्ति को है। तो फिर ये आरक्षण किस लिए? आरक्षण किस लिए है? और आज आज़ादी के 75-76 वर्ष हो गए हैं, उसके बाद भी अगर आज आरक्षण की ज़रूरत है तो ये सोचने का विषय है। आज कुछ मुख्य तत्वों पर हम लोग बात करेंगे, मुख्य तत्वों पर बात करेंगे और ये जानना चाहते हैं भाई ऐसा कौन सा विटामिन है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है, ऐसी कौन सी प्रोटीन है भाई जो दलित समाज का लड़का पीता है वो 28 साल तक जवान रहता है, और ऐसा कौन सा प्रोटीन है, ऐसा कौन सा आहार है जो ब्राह्मण सवर्ण जाति का लड़का नहीं पीता है, वो 22 साल में बूढ़ा हो जा रहा है। ये कैसा दोगलापन है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आखिर आप सवर्णों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? सवर्णों के समाज के लोगों को आप कहाँ पर देखना चाहते हैं? शायद आपको ये राज नहीं आ रहा है कि सवर्ण व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर सर्वोच्च पद हासिल करने की क्षमता रखता है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे देश में जो आरक्षण है, भारतीय सेना, पुलिस, स्वास्थ्य सेवा यानी डॉक्टर और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए। शिक्षा का क्षेत्र मतलब अध्यापन की बात कर रहा हूँ, छात्र की नहीं। इन जगहों पर अगर आरक्षण दिया जा रहा है, अगर आपको बता दें भारतीय सेना में तो आरक्षण नहीं है, पुलिस विभाग में आरक्षण है। जो व्यक्ति अयोग्य होगा, अब आप छोटा सा दिमाग लगाइएगा, ब्राह्मण यानी कि सवर्ण जो व्यक्ति होता है, सवर्ण व्यक्ति का लड़का जो होता है, पहली बात तो 22 साल में बूढ़ा हो जा रहा है कानून की नज़र में। 28 साल तक, 25 साल तक, 26 साल तक दलित वंचित लोगों के लड़के बूढ़े नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो योग्य व्यक्ति है वो बाहर हो जा रहा है, जो अयोग्य व्यक्ति हैं, जो कम क्षमता वाले हैं, कम आकलन अगर कहा जाए उनकी योग्यता का, तो वो लोग जो है वहाँ पर पदासीन हो जा रहे हैं। और जो सबसे सर्वोच्च योगदान दे सकता है, जिसके पास भरपूर जानकारी है, उसे बाहर कर दिया जा रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा देश विकसित देश बने। कैसे बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा जब तक ये आरक्षण जातिवाद के आधार पर दिया जाता रहेगा, तब तक ये देश कभी विकसित देश हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति कभी संपूर्ण काम कर ही नहीं सकता। अब हम आपको बता दे रहे हैं, जब किसी अयोग्य व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है तो वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उसके काम के लिए योग्यता ही नहीं होती है। अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अयोग्य डॉक्टर अगर आप बैठा देंगे लोगों का इलाज करने के लिए, जब उसको जानकारी ही नहीं है कि कौन सी बीमारी है, इसका क्या उपचार है, इसका सफल उपचार कैसे किया जाएगा, तो आप बताइए जो उसके पास इलाज कराने जाएगा उसका क्या ही होगा। आज यही मूल वजह है, आरक्षण के द्वारा लोग बड़े बड़े डिग्रीधारी पोस्ट पर बैठ जाते हैं और उसके बाद में वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में तलाश करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में आज इलाज इसीलिए लोग नहीं कराना चाहते क्योंकि आरक्षण के बल पर लोग बन गए हैं और वहाँ पे कोई ईमानदारी से काम नहीं करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास योग्यता ही नहीं है। पहला ये हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं आरक्षण के क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर कोई शिक्षक, अयोग्य शिक्षक, क्योंकि शिक्षा जो है इस देश की नींव है, बच्चों का भविष्य है, आने वाले समय में विकसित देश की जो हम लोग कल्पना करते हैं ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। जब अयोग्य शिक्षक हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे तो आप सोचिए वो कितना दे सकते हैं। जब उनके खुद के पास इतना योग्यता नहीं, वो आरक्षण के बल पर वहाँ पर पहुँचे हैं, और हम ऐसे अध्यापकों से अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाएंगे तो कितनी शिक्षा दे सकते हैं।
आज इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल में आज ताला लटकने वाला है। आज ना तो कोई सरकारी हॉस्पिटल में दवा लेना चाहता है, बहुत गरीब मजबूर व्यक्ति ही अस्पताल में पहुंचता है। वैसे ही आज अगर हम बात करें किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए, आज गरीब से गरीब बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता है, वो भी आज कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है। इसकी मूल वजह भी यही है कि आज आरक्षण के बल पर लोग अध्यापक बन जा रहे हैं, डॉक्टर बन जा रहे हैं, और वो आज अपनी योग्यता के अनुसार ही शिक्षा दे सकते हैं, जबकि असली जो उसका अधिकार था, जहाँ पर एक अच्छा पूरी जानकारी से युक्त व्यक्ति उस पद पे आसीन होता, तो शायद 100% वहाँ पर लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते और शिक्षा दिलाना चाहते। लेकिन जब आज आरक्षण के बल पर कोई भी वहाँ पर कुर्सी पर बैठ करके शिक्षा देने के लिए बैठ जा रहा है, आज लोगों को सरकारी सिस्टम से भरोसा उठता चला जा रहा है। इसकी मूल वजह है आरक्षण। आज आरक्षण की वजह से ही लोग अपने बच्चों को, मैं गरीब से गरीब बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति 2 टाइम का खाना खाता है, 1 टाइम का खाना भूखा रहता है, लेकिन वो सरकारी विद्यालय में पढ़ाना नहीं चाहता है, वो प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। शायद आप भी, भले ही हमारी बातें आपको बुरी लगेंगी, लेकिन आप भी अगर दिल पर हाथ रख करके बोलेंगे तो आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं आप पढ़ाना चाहते हैं, ना ही पढ़ा रहे होंगे, आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं और वहीं पढ़ा रहे होंगे। तो ये आरक्षण के नुकसान है भाइयों। और मैंने जैसा कि बताया, भारतीय सेना, पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन जगहों पर तो जो है आरक्षण होना ही नहीं चाहिए भाई। आज अगर आपके 75 साल के बाद भी आपके दलित लोगों में जो है आरक्षण की ज़रूरत है, उनका आज तक उत्थान नहीं हुआ। हम तो जो है ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे समाज से आते हैं जहाँ पर अगर हमें किसी हमारी बीमारी का इलाज कराने के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर मुझे दवा देता है, 2-3 बार जाते हैं और 2-3 बार जाने के बाद में अगर हमको दवा फ़ायदा नहीं करती, या तो हम डॉक्टर बदल देते हैं या फिर दवाई बदल देते हैं। फिर यार ऐसा कौन सा सिस्टम है? हम क्यों उसको लादे घूम रहे हैं? आज 75 साल हो गए, 75 सालों में अगर हम दलितों का उत्थान नहीं कर पाए तो ये सरकार की नीतियों का वो जो है गड़बड़ी है, इसमें आरक्षण कोई योगदान नहीं है। ये वही वाली बात हो गई, अगर गधे और घोड़े की रेस कराई जा रही है तो घोड़े का पैर बांध दीजिए और गधे को दौड़ा दीजिए, हमें ज़बरदस्ती करके उसको जिताना ही है। ये कौन सा खेल है भाई? आप क्यों गधे को जिताने के पीछे पड़े हैं? सबको अवसर दीजिए, सबको हेल्प कीजिए। किसी का पैर बांधना जरूरी कैसे है? आप तो किसी का पैर रोक करके, किसी को गिरा करके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। ये कैसी सरकार की नीतियाँ? मैं इसका खंडन करता हूँ। अगर आप भी सवर्ण समाज से आते हैं तो आप भी इस बात का सपोर्ट कीजिए और जोर-तोड़ कीजिए। अभी तो जातीय जनगणना शुरू हो गई भाई, जाति गणना की मंजूरी आ गई है। जाति जनगणना में आ गया जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे भाई, अगर आपको कोई सर्वे करवाना ही था, कोई गणना करवानी चाहिए थी, तो आर्थिक गरीबी की जनगणना करवा लेते कि हमारे देश में जो है कितने गरीब हैं। आपने कराया जातीय जनगणना। जातीय जनगणना से आपको क्या मिलेगा? सिर्फ द्वेष भावना फैलेगी देश में, सवर्णों के प्रति अत्याचार बढ़ेगा। वैसे ही आप लोगों ने आरक्षण के नाम पर सवर्णों के पैरों में रस्सी बांध दी है ताकि वो भाग ना सके, लेकिन हम लोगों में उतनी काबिलियत है, हम भागते भी हैं और जीतते भी हैं। और हाँ, आपको बता दें, गरीब कोई जाति नहीं होती, गरीब व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता है। तो सरकार की नीतियों में बदलाव होना चाहिए। लेकिन बात वही है, जिसको लॉलीपॉप मिल रहा है उसको तो अच्छा ही लगता है, और जिसे नहीं मिल रहा है उसको तो रोना आएगा। अभी जैसा कि मोदी सरकार में 10% का आरक्षण सवर्णों के लिए भी EWS लागू कर दिया गया। ये वही वाली बात हो गई, जब एक बच्चे को कोई खिलौना दिया गया और वो बच्चा, दूसरा बच्चा जिसके पास नहीं था वो रोने लगा, तो उसको भी लाकी पिपीही थमा दी गई। समझ रहे हो? तो वही हाल ये सरकार की नीतियों में है। तो मैं जातीय जनगणना और जातीय आरक्षण के सख्त खिलाफ हूँ। मेरे विचारों में ये सरकार के द्वारा सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, अगर कोई सवर्ण जागरूक नहीं हुआ, और जैसा कि आज तक होता रहा है, सवर्णों पे लगातार कानूनी बंदिशें लगाती जा रही हैं। अभी छोटा सा वाक्य ले लीजिए, SC/ST एक्ट क्या है?
यही है कि सवर्णों को कैसे न कैसे अगर ऐसा कानून के बंधन में बांधने का प्रयास किया जा रहा है कि आगे चलकर सवर्ण अपनी बातों को भी नहीं बोल पाएगा, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे अधिकार ही छीन लिए जाएंगे। ये सोचनीय विषय है। अगर आप भाई सवर्ण हैं और मेरी बातों को एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी आने वाला मेरा तो समय निकल ही जाएगा, आने वाले बच्चों के लिए लड़ लो भाई। आज बच्चों के लिए अपनी आवाज़ उठा लो। आने वाली पुस्तकों जो हमारे हैं, पुस्तक आने यानी कि बच्चे श्रेणी जो हमारी नई पीढ़ी आएगी उसकी बचाव के लिए अगर आज अपने आवाज़ बुलंद नहीं की तो आने वाले समय में आपके बच्चों का भविष्य अंधकारमय होगा। और क्योंकि बेरोजगारी का समय बढ़ता चला जा रहा है, एक ही गरीब व्यक्ति के पास आशा होती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना, सरकारी नौकरी में चला जाना। अगर सरकारी नौकरी में नहीं जा पाएगा तो आने वाले समय में पूंजीपति लोगों का वो गुलाम बन करके रह जाएगा, और यही सरकार चाहती है। आज सारी चीज़ें जो हैं वो बदले की भावना से हो रही हैं। आप बहुत दूर सी बात मैं बोल रहा हूँ, बदले की भावना से सारी नीतियाँ लाई जा रही हैं, सवर्णों को टारगेट किया जा रहा है। और सवर्ण ऐसे ही अगर आज चुप रहे तो आने वाले समय में सवर्ण अपना अस्तित्व खो देंगे। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर वीडियो आपके दिल तक पहुँचा हो, मैं सभी सवर्ण भाइयों से कहना चाहूँगा आप भी इसमें कमेंट करिएगा। बाकी अन्य लोग तो करेंगे ही, वो हमें टारगेट करेंगे, मुझे गालियाँ भी देंगे, तमाम सवाल भी पूछेंगे। पूछ सकते हो भाई, आपके योग्यता दर्शाएगी कि आप गाली देते हैं या लॉजिकल बात करते हैं। एक नए वीडियो के साथ फिर हम आ रहे हैं जल्द ही आपके सवालों का जवाब देने। इस वीडियो को सभी भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा, कसम है आपके अपने बच्चों की।